हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 10th साइंस अवर इन्वायरमेंट इसके क्वेश्चन आंसर से, जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 260 पे। ये चैप्टर जो है अवर इन्वायरमेंट है। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। मतलब आपको बताना है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं और एक फूड चेन का कोई भी एग्जाम्पल देके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नाउ इन द फूड चेन, अगर हम जनरली देखें जो फूड चेन होती है उसमें ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस एट वेरियस लेवल। ठीक है। किसी भी फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर अलग अलग लेवल पर होता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। सो ये जो है यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और जो फूड है वो भी ट्रांसफर हो रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है। सो ऐसे में जो ये अलग अलग लेवल हैं, चाहे वो प्लांट हुआ, चाहे वो डियर हुआ, या चाहे वो कोई भी एनिमल दूसरा हुआ लाइक टाइगर या कुछ भी, वो सारे ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन वन अनदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे फीड करते हैं। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एज वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी सीरीज है, अलग अलग बायोटिक लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही है, वो अपने आप में एक फूड चेन बनाती है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप जो होता है या फिर हर एक लेवल जो है अपने आप में वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि वो चीजें जो अपना खाना खुद बनाती हैं वो पहले ट्रॉफिक लेवल पे आती है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो खाना खुद से बना रहा है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि उससे नीचे कोई हो ही नहीं सकता। वो अपना खाना खुद बना रहा है, इसका मतलब पहले स्टेज पे वो है। उसके बाद वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, फूड को ट्रांसफर करेगा। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर। वो क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपनी सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और उसको दूसरों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड, यानी कि जो उन प्रोड्यूसर्स को या ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं वो सेकेंड लेवल पर आते हैं, और स्मॉल कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड लेवल पर आते हैं। उसके बाद अगर उनको भी कोई फीड करता है, क्योंकि कोई कोई चेन जो है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक जाती है, तो वो फोर्थ जैसे ट्रॉफिक लेवल या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब इसको मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल देके, जिसको देख के आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज अगर मैं बात करूं ग्रास, गोट और मैन की, यानी कि घास को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, तो आपको सिंपल फूड चेन दिख रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ग्रास यहाँ पे क्या है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर, क्योंकि उसने अपने आप ही अपना खाना बनाया, अपने आप ही वो सरवाइव कर रही है। किसको यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके। फिर प्रोड्यूसर ग्रास को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, जो यहां पर है गोट। ठीक है। उसके बाद गोट को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, जो यहां पर है मैन। तो आप देख सकते हो किस तरह से पूरी जो आपकी ट्रॉफिक लेवल है अलग अलग, वो पूरा का पूरा आपको शो कर रहा है कि क्या क्या स्टेज है। सो इट्स फूड चेन के अंदर ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल समझा रहा है, TL लिख ले रही हूं, और यहां पे जो गोट है वो आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल समझा रहा है, एंड यहाँ पे जो आपका मैन है वो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल समझाई दे रहा है। ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें हर तरह के लेवल समझ में आ गए, क्यों कैसे क्या है, क्यों प्रोड्यूसर सबसे नीचे आते हैं, सबसे पहले आते हैं, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में फिगर 15.2 में आपको दिया हुआ है ये, इसको देखोगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं ना, दे एक्ट एज क्लीनर्स। क्लीनर्स की तरह एक्ट करने का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट में वो बहुत ज्यादा गार्बेज या फिर वेस्ट इकट्ठा नहीं होने देते हैं। ठीक है। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कोई प्लांट गिर गया या कोई पत्ते झड़ गए, तो वो अपने आप धीरे धीरे नेचर में साफ हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर। सो दे एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो क्लींजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जो नेचर को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, लाइक दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स,
एंड दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग्स इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। देखो सबसे पहली बात तो क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो सारा का सारा जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी पार्ट्स हैं, डेड लीव्स हैं, वो सबका क्या होगा, वो सब इकट्ठी होती रहेंगी। वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर इन द बायोस्फीयर डिकम्पोज करके डेड, ठीक है। वो वापस अलग अलग कंपोनेंट, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर पानी है, कार्बन है, सारी चीजें मिली हुई हैं, वो वापस उन सब चीजों को नेचर में ले जाते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत मल्टीपल पर्पज हैं, इसके बिना तो मतलब हमारा इकोसिस्टम नहीं ही सरवाइव कर सकता, वो एकदम कोलैप्स हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब 2 क्वेश्चन जो हैं, ये पेज 260 के हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है थोड़ी भी, तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो 10th की प्लेलिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज एंड क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी में मोस्टली कवर करती हूँ एंड साइंस और एसएसटी में मोस्टली टारगेट करती हूँ, तो आप वो सब चीजें देख सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।